जय श्री कृष्ण बच्चों। आज के वीडियो में हम वॉवेल ओ का प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे। कहाँ किस तरह से हमें ओ का प्रोनाउंसिएशन करना है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और बने रहना। आइए शुरू करते हैं। जो देखिए, हम जिस ओ के रूल्स को समझने वाले हैं वो ओ का रूल आपके इंग्लिश की रीडिंग में बहुत हेल्प करेगा। इसमें 6-7 रूल होते हैं, जिसमें कि जो इम्पोर्टेंट रूल है वो 5 रूल ही है। तो आपको वो सभी रूल्स रीडिंग करते वक्त ध्यान देने हैं। आइए स्टेप वाइज मैं आपको सभी रूल्स को डिस्क्राइब करती हूँ। ठीक है, हमारा पहला रूल है कि यदि किसी वर्ड में, ठीक है, जब भी को हम इंग्लिश का कोई वर्ड पढ़ते हैं तो उसमें जहाँ भी 2 कॉन्सोनेंट हो, यानी कोई भी वर्ड में 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आए, ठीक है, यदि 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आए तो वैसे वर्ड में हम ओ प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, ओ। जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं, LOT, लॉट। ठीक है, लॉट पढ़ेंगे। जैसे कि अगर इसको हिंदी में लिखना हो तो इसको ऐसे पढ़ेंगे, लॉट। ठीक है, COT, कॉट। COT को कॉट पढ़ेंगे, इसको सॉरी, सॉरी। ठीक है, रॉट, रॉट। इस तरह से हमें प्रोनाउंस करना है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 कॉन्सोनेंट है, 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आया है, यहाँ भी 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आया है। तो यहाँ पे इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ना, आपको जब प्रोनाउंसिएशन करना है तो यहाँ पे ओ करना है। ठीक है, ओ के कई प्रोनाउंसिएशन होते हैं। ओ का प्रोनाउंसिएशन आपका अ भी होता है, ठीक है बच्चों, अ भी होता है, ओ होता है, इस तरह से। और ऊ तो डेफिनेटली आप समझते ही हो कि जहाँ डबल ओ आ गया वहाँ पे ऊ प्रोनाउंस हो जाता है। तो इस तरह के ये 4 प्रोनाउंसिएशन होते हैं ओ के हमारे। तो हम रूल के अकॉर्डिंग देखते जाएंगे कि कितने तरह के हमें प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे सीखने हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि SONG, सॉन्ग। ठीक है, सॉन्ग। यहाँ पे कॉक, ठीक है, कोक नहीं पढ़ते हैं, कॉक। शॉक, फॉक्स। अब यहाँ सी के है ना, तो इसके पहले वाली वीडियोस में मैंने बताया हुआ है कि सी के साथ के आता है तो दोनों का ही साउंड क होता है। इसके लिए यहाँ पे शॉक पढ़ेंगे, एक ही का सिर्फ प्रोनाउंसिएशन हमें करना है। यहाँ फॉक्स, ठीक है, फॉक्स। लॉग, टॉप, टॉप। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसका प्रोनाउंसिएशन करना है। अब उम्मीद होगी कि आप अच्छे से फर्स्ट रूल को समझ गए होंगे कि आपको ओ का प्रोनाउंसिएशन ओ कहाँ करना है। ठीक है, अभी इसके कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, मैं आगे आपको बताऊंगी। बच्चों, अपने रीडिंग को आसान बनाने के लिए आप रूल्स को फॉलो करें, बट उसके साथ आपको ये भी समझना है कि ऐसे कई वर्ड होते हैं जहाँ पे वो वर्ड अपवाद होते हैं, वो रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। चलिए इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 2 पे। ठीक है, रूल नंबर हमारा 2 कहता है कि यदि किसी शब्द में, यानी वर्ड में, वर्ड के लास्ट में, ठीक है, यदि किसी वर्ड के लास्ट में या किसी शब्द के लास्ट में, आखिरी में, लास्ट मतलब आखिरी में, जैसे ये वर्ड है ना, तो वर्ड के आखिरी में ओ आए तो क्या करना है, तो ओ आने पर हमें उसका हमेशा साउंड ओ ही करना है। ठीक है, अगर वर्ड के लास्ट में ओ आता है तो वैसे सभी वर्ड्स को ओ प्रोनाउंस करना है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखेंगे, इनको किस तरह से प्रोनाउंस करना है। जीरो, जीरो। हीरो, हीरो। ठीक है, MEMO, मेमो। ओ आ रहा है ना साउंड, ऑटो, ऑटो। अब यहाँ भी एक उच्चारण है, एक का AU आया साथ में तो ओ पढ़े, ऑटो। डेमो, मो।
मेट्रो, रो, ओ आया ना, हेलो, ओ आया, लूडो, डो, लूडो, डो। ठीक है, तो इस तरह से आपको सभी वर्ड्स के लास्ट में ओ आया है, सभी वर्ड्स के, तो यहाँ पे सबका हम ओ प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको ऐसे सभी वर्ड्स का ओ प्रोनाउंसिएशन करना है जिनके लास्ट में ओ आता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। अब यहाँ पे रूल नंबर 3 आप देखेंगे कि ओ के बाद कोई कॉन्सोनेंट हो और उसके बाद ई हो। यहाँ पे आ गया वो एक्सेप्शन जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। ठीक है, ये सब किसी न किसी वर्ड में ही होगा। किसी भी वर्ड में ओ के बाद कॉन्सोनेंट हो, कोई भी कॉन्सोनेंट हो और उसके जस्ट बाद ई हो, तो ऐसे वर्ड्स में ओ को ओ प्रोनाउंस करेंगे। यानी 2 जगह आपका ओ प्रोनाउंस हो रहा है। रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ आए या फिर किसी वर्ड के, ये भी एक तरह से लास्ट में ही आएगा, ओ के बाद कॉन्सोनेंट फिर ई। ठीक है, तो ऐसी जगह भी आपको ओ प्रोनाउंस करना है। यानी दोनों जगह आपको ओ प्रोनाउंस करना है, लास्ट में हो ओ तब भी और बीच में आए ओ, यानी कॉन्सोनेंट के बाद ई हो, यानी ई हो, ई वाले वर्ड में भी ओ करना है और जहाँ ओ आ रहा है उसमें भी ओ करना है। यानी 2 जगह आपको ओ ध्यान देना है। ठीक है, कहाँ कहाँ, एक तो लास्ट में आए और एक यहाँ बीच में आए, लेकिन कॉन्सोनेंट के बाद ई होना कंपलसरी है। ठीक है, अब यहाँ एक्सेप्शन में आपको समझाऊंगी, जो अभी कुछ देर पहले मैं कम वाला समझा रही थी। तो आप सोच रहे होगे यहाँ तो ओ प्रोनाउंस हो रहा है। पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में देखिए किस तरह हो रहा है। सी से क हो गया, ओ यहाँ पे ओ का ओ प्रोनाउंस करना है क्योंकि लास्ट में ई आया है, तो यहाँ कौन। ठीक है, कौन। वोट, यहाँ आएगा कौन, वोट। टोन, ठीक है। स्लोप, फोन। मोड, रोप और बोन। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि ओ का उच्चारण हो रहा है। अब देखिए इसका जो एक्सेप्शन होता है वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको अच्छे से समझाने के लिए कि देखिए इसी रूल का एक्सेप्शन यहाँ पे है। जैसे कि यहाँ भी ओ बीच में आया लेकिन लास्ट में ई आया है। ठीक है, बट यहाँ पे हम ओ का उच्चारण नहीं कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ हम ओ का उच्चारण नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम अ का उच्चारण कर रहे हैं। ठीक है, जैसे सम, कॉम, डन, लव, नॉन। ठीक है, तो अ का साउंड हो रहा है यहाँ पे। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि आपका जो एक्सेप्शन वर्ड है वो रूल को फॉलो नहीं करता है, इसलिए आपके जो साउंड्स हैं जो ओ के वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, फिर से रिपीट कर रही हूँ। रूल नंबर 2 एंड रूल नंबर 3 दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम होंगे, ओ होंगे। कब कब, जब वर्ड के लास्ट में ओ आए या फिर ओ के जस्ट एक कॉन्सोनेंट के बाद ई आए तो आपको प्रोनाउंस ओ करना है। और कुछ इसके एक्सेप्शन होते हैं जिनमें ओ की बजाय अ करते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया होगा आपके डाउट्स जो भी होंगे ओ के प्रोनाउंसिएशन को लेकर के। अब हम नंबर 4 की तरफ रूल के चलते हैं। रूल नंबर 4 हमारा है कि यदि किसी वर्ड के लास्ट में ओ के बाद एन या आर आ जाए, ठीक है, यानी ओ आर हो या फिर एन आर हो, ओ आर हो या फिर एन ओ एन हो। ठीक है, ओ आर या ओ एन हो। क्लियर हो गया आपको? ये सेंटेंस क्या कह रहा है कि यदि किसी वर्ड के लास्ट में ओ के बाद एन हो या ओ के बाद आर हो तो वैसे जगह पे अ प्रोनाउंस करना है। ठीक है, क्या प्रोनाउंस करना है? अ।
एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे यहाँ लेसन, ठीक है, क्या पढ़ते हैं, लेसन, ठीक है। ट्यूटर, ट्यूटर, आ रहा है ना यहाँ पे, रिबन, ठीक है, आ रहा है। इंस्पेक्टर, TER टर पढ़े होंगे आप, लेकिन यहाँ TOR को भी हम टर पढ़ रहे हैं क्योंकि वर्ड के लास्ट में ओ के साथ आर आ रहा है, ठीक है। तो वर्ड के लास्ट में अगर ओ के साथ आर हो या ओ के साथ एन हो तो ऐसी जगह आपको क्या प्रोनाउंस करना है, अ प्रोनाउंस करना है। तो इसको क्या पढ़ रहे हैं, इंस्पेक्टर, टर। वेरियर, ठीक है, वेरियर। यूनियन, ठीक है, यूनियन, ठीक है, यूनियन, अन। समझ गए। तो आ रहा है, कहने का मतलब है कि ओ के साथ आर हो या ओ के साथ एन हो, लास्ट में हो लेकिन, तो आपको ओ का प्रोनाउंसिएशन अ करना है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम। एक्सेप्शन को आप अच्छी तरह समझ चुके हैं, आप इसको नोट करें और कई बार रीड करें बच्चों। कई बार पढ़ने पर आपको ऑटोमेटिक, जब इसको पढ़ने के बाद आप अपनी इंग्लिश की बुक को रीड करेंगे तो आपको क्लियर होता जाएगा कि कहाँ मुझे क्या प्रोनाउंस करना है। कभी भी गलत प्रोनाउंसिएशन ना सीखे बच्चों, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें, रीडिंग करें, तो आपके सारे डाउट्स भी क्लियर होंगे और आपकी रीडिंग भी बहुत अच्छी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं रूल में। देखते हैं रूल नंबर 5 की तरफ। रूल नंबर 5 में कह रहा है कि यदि किसी वर्ड में ओ ए आए तो आपको ओ प्रोनाउंस करना है, ठीक है बच्चों। तो देखिए, अभी हम वर्ड में पढ़ रहे थे कि ओ आर आए या ओ एन आए तो आपको क्या प्रोनाउंस करना होगा, अ, ठीक है। बट ओ ए आए तो आपको ओ प्रोनाउंस करना है, ठीक है। हमने रूल नंबर 3, रूल नंबर 2 और रूल नंबर 5 में एक चीज़ देखी, क्या, आपको एक ही जगह मैं क्लियर कर देती हूँ। एक जगह आपको लास्ट में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, तब आपको ओ प्रोनाउंस करना है। एक जगह ओ के बाद कॉन्सोनेंट फिर ई आ रहा है, तब आपको ओ प्रोनाउंस करना है, ठीक है। और फिर कब ओ प्रोनाउंस करना है आपको, ओ ए आता है कब, किसी भी वर्ड में, तो आपको ओ प्रोनाउंस करना है, ठीक है। और कब ओ प्रोनाउंस करना है, किसी वर्ड के लास्ट में ओ डब्ल्यू आ रहा है तो ओ प्रोनाउंस करना है। कहने का मतलब इन 4 कंडीशंस में आपको ओ प्रोनाउंस करना है, ठीक है। आपको ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, आपको सिंपल एक ही लाइन में कहाँ कहाँ ओ प्रोनाउंस करना है ये चीज़ दिमाग में सेट करनी है। यदि किसी वर्ड के लास्ट, ठीक है, यानी लास्ट ऑफ वर्ड, ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं लास्ट ऑफ वर्ड, ठीक है। लास्ट ऑफ वर्ड हो ओके, लास्ट ऑफ वर्ड यानी वर्ड के लास्ट में, शब्द के आखिर में ओ आ जाए तो ओ प्रोनाउंस करेंगे। ओ के बाद कॉन्सोनेंट हो, उसके जस्ट बाद ई हो तो ओ प्रोनाउंस करेंगे। वर्ड में ओ ए हो, ओ के बाद ए हो तो ओ प्रोनाउंस करेंगे। वर्ड में ओ के बाद डब्ल्यू हो तो ओ प्रोनाउंस करेंगे। इन 4 कंडीशंस में आपको क्या प्रोनाउंस करना है, ओ प्रोनाउंस करना है। क्लियर है बच्चों। जैसे यहाँ देख लेते हैं, ROAD है ना यहाँ पे, रोड, COAT कोट, GOAT गोट, BOAT बोट, TOAD टोड, LOAN लोन, ठीक है। यहाँ क्लियर हो गया आपको।
अच्छे से इस रूल को समझते चलिएगा बच्चों। कोई भी अगर दिक्कत हो, कहीं भी कंफ्यूजन हो तो दोबारा से वीडियो को देखिएगा, लेकिन वीडियो स्किप करके मत देखिएगा, पूरा देखेंगे तो आपको इसको अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, लास्ट हमारा रूल नंबर 6 है। ये कह रहा है यदि किसी वर्ड के लास्ट में OW आए तो O प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, अभी मैंने जैसा कि आपको ऊपर समझाया OW का भी हम O प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि यहाँ पे स्लो, ठीक है, शो, विंडो, ठीक है, येलो, स्नो, फ्लो। तो यहाँ सब जगह ओ की मात्रा जोड़ी ना, जो भी कॉन्सोनेंट है ऑलरेडी, तो यहाँ पे हमारा ओ का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। अब ये मत समझिएगा कि ओ का तो हमने आउ साउंड पढ़ा है। देखिए दोनों ही होते हैं, OW से आउ भी होता है, ओ भी होता है। वो कुछ एक्सेप्शन होते हैं जहाँ पे, जैसे कि देखिए मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको समझाने के लिए लिया है, हाउ, HOW, हाउ, इसको हाउ पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, ओ नहीं पढ़ना है, NOW, नाउ। तो ये एक्सेप्शन है, ये अपवाद है जिन वर्ड को हम आउ पढ़ते हैं। वाओ, बाउ, अलाउ। ठीक है, तो ऐसे प्रोनाउंसिएशन आपको करना है और ये ध्यान देना है कि किन वर्डों में हम, खास करके जो एक्सेप्शन वर्ड होते हैं उनको थोड़ा आप माइंड में रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बाकी जगह तो रूल्स के अकॉर्डिंग ही आप पढ़ेंगे, लेकिन जो एक्सेप्शन वर्ड होते हैं वो अक्सर हमें कंफ्यूज करते हैं। तो ऐसे वर्ड्स को आप बार बार माइंड करें कि यहाँ पे हमें आउ पढ़ना है या यहाँ पे हमें ओ पढ़ना है। ठीक है बच्चों, कोई भी दिक्कत होगी तो वीडियो को दोबारा देखें, आपको जो भी डाउट्स हैं ओ से रिलेटेड वो सभी क्लियर हो जाएंगे। ओके बच्चों, इसी तरह से और भी खास तरह की इन्फॉर्मेशन और ख़ास तरह की जानकारी के लिए चैनल पे बने रहना। पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसे लगी। वीडियो पे आने के लिए, देखने के लिए और रूल को समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिएगा चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।